फ्रेंड्स, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं आरपी साइंस एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन का पार्ट है। और जैसा कि आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 10th में कि स्टार्टिंग में ही न्यूट्रिशन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद से बना ले और उससे एनर्जी अपनी ले ले। लेकिन हेटेरोट्रोपिक में क्या है दोस्तों, आप अपना खाना खुद नहीं बना सकते, आपको दूसरे से खाना अपना लेना पड़ता है। और तब आप उसको कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को आप तोड़ के जब छोटे छोटे फॉर्म्स में करके आप जब उससे न्यूट्रिशन हासिल करते हो तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों डाइजेशन। तो आई होप आपको डाइजेशन क्लियर होगा। तो यही कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हमारे जो, जैसे कि अभी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो अमीबा में अलग तरीके से होता है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन हम फिलहाल पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है अब हम ये देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डायग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को। तो आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये डायग्राम मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि 10 में से दोस्तों 10 बार यदि डाइजेस्टिव सिस्टम आपसे एग्जाम में ना पूछा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखा के आपके इससे पार्ट पूछ सकता है, इससे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इतना हार्ड कॉम्प्लेक्स डायग्राम हमें बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसा मैं अभी लाइन डायग्राम बना रहा हूँ आप बिल्कुल सेम बनाएगा, आपको एग्जाम में बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे और इससे आप कॉन्सेप्ट भी समझ जाएगा। तो दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है बकल कैविटी से। ठीक है, अभी हम सिंपल यहाँ पे छोटी सी बकल कैविटी बना लेते हैं। और ये पाइप को हम जिसको बोलते हैं फूड पाइप दोस्तों, इसको लेके आना है। उसके बाद आपको बनाना है स्टमक। तो स्टमक बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ से एक ऐसे लीजिएगा और कुछ इस तरीके से, और बाद में आप स्टमक को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपको बस यहाँ पे लेके आना है इसको थोड़ा नीचे। और जैसे कि आप दोस्तों पेड़ की टहनी बनाते हैं, बस जस्ट उसी लायक आपको बस उसको लेके जाना है और ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास फर्स्ट बनाएंगे पैनक्रियास। ये बन गया दोस्तों हमारा पैनक्रियास। और उसके बाद बनाएंगे क्या, लीवर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या बनाएंगे, लीवर। तो चलिए फटाक से हम लीवर बना लेते हैं। यहाँ पे लीवर दोस्तों इस तरीके से कुछ बनेगा, ये देखिए ये बना दिया हमने लीवर। और ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों करना कुछ नहीं है, उसके बाद आपको बनानी है बिग इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले एक रूल है कि आप इसको बना लो, स्मॉल इंटेस्टाइन को इस तरीके से आपने बना लिया। और बस उसके बाद इसको डबल कर दो, ठीक है, आपने कर दिया डबल। और उसके बाद दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन आपको पता ही कैसी होती है, इस तरीके की होती है दोस्तों। कुछ आपको बस इस तरीके से कर देना है। ज्यादा दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि डायग्राम बहुत सुंदर दिखेगा, दोस्तों डायग्राम सुंदर भी होना चाहिए, साफ होना चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए कि जिसको कि कोई काट न सके। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो दोस्तों हमने ये बना, दोस्तों हमने स्मॉल इंटेस्टाइन बना लिया और आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस इसी को आप जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर उलझी टाइप की रहती है, आपको बस उलझा टाइप का बना देना है। ज़्यादा खिचड़ी मुचड़ी मत करिएगा दोस्तों, अच्छा नहीं लगता। देखिए दोस्तों इस तरीके का, ठीक है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई, ठीक है। ये आपने बना दी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हो गई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, बस अब आपको इसको लेबल करना है अच्छी तरीके से। तो चलिए फटाक से इसको लेबल कर लेते हैं हम। लेबलिंग में दोस्तों देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आप कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों बहुत ही छोटा होता है और इसका डायग्राम भी बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो आप ये जरूरी है कि आप इसकी जो भी लेबलिंग है वो अच्छे से करें। तो दोस्तों अब इसकी फटाक से लेबलिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये तो हो गया आपका बकल कैविटी, तो दोस्तों बकल कैविटी मैं आपके शॉर्ट नोट्स भी बनवा दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा दोस्तों। दोस्तों बकल कैविटी में होता है आपका सलाइवा, ठीक है, जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है और तो क्या बनाता है दोस्तों, सिंपल शुगर बना लेता है, ठीक है।
देखिए दोस्तों मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप मेरे लैंग्वेज से पकड़ सकते हैं कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। और क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं नहीं चाहता ज़्यादा घिचड़ पिचड़ लगे, तो आप अपनी नोट्स अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। तो देखिए सलाइवा होता है, सलाइवा का काम क्या है दोस्तों, वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स में तोड़ देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बकल कैविटी तक का काम। उसके बाद दोस्तों खाना आएगा नीचे, उसके बाद आता है दोस्तों खाना स्टमक में। कहाँ आता है दोस्तों, ये खाना कहाँ आता है दोस्तों, उसके बाद आता है स्टमक। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टमक। ठीक है, खाना आ गया आपका स्टमक में। अब देखिए दोस्तों स्टमक में जो है दो चीजें होती हैं। क्या होता है दोस्तों स्टमक में, एक्चुअली दो नहीं, एक्चुअली तीन चीजें होती हैं स्टमक में। जो स्टमक की ये जो वॉल है ना दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉल, ये वॉल बनी हुई है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ये रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। और गैस्ट्रिक जूसेस में क्या आता है दोस्तों, गैस्ट्रिक जूसेस में आता है आपका म्यूकस, HCl, और वो एक एंजाइम भी रिलीज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। ठीक है दोस्तों, पेप्सिन। अब इन तीनों का फंक्शन मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो इसकी वॉल है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो इसकी वॉल है, आप इसकी वॉल देख रहे हो ना, ये जो इसकी वॉल है इसमें होते हैं दोस्तों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये क्या रिलीज करते हैं दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस एंड एक एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पेप्सिन। ठीक है, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन, ये तीनों चीज, इन चीजों को आप दोस्तों याद रखें। अच्छा अब मैं इनके आपको फंक्शन बताता हूँ कि ये इसके फंक्शन होते क्या। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, देखिए सारी लाइनिंग में दोस्तों है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जो पेट की लाइनिंग होती है ना दोस्तों, इस पे होता है प्रेजेंट आपका म्यूकस। ठीक है, तो म्यूकस प्रेजेंट होता है आपकी लाइनिंग पे। आप आई होप आप समझ सकते होंगे, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। लाइनिंग पे होता है दोस्तों, स्टमक की लाइनिंग पे होता है म्यूकस, और म्यूकस के अंदर होता है दोस्तों HCl, और HCl में क्या होता है पेप्सिन, एक एंजाइम होता है। अब पेप्सिन का काम क्या है, वो क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है दोस्तों, वो प्रोटीन को तोड़ता है, जो सॉलिड प्रोटीन जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं उनको वो क्या करता है, तोड़ देता है, और सिंपल प्रोटीन को बनाता है। और आपको पता है कि जब प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनेगा, ये भी दोस्तों बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा आता है, प्रोटीन जब टूटेगा तो बनेगा एमिनो एसिड। ठीक है, तो प्रोटीन को तोड़ देगा कौन, पेप्सिन। अच्छा अब काम आया म्यूकस और HCl का। HCl का काम क्या है दोस्तों, जितना भी आप खाना खाते हैं तो वो पचेगा ना, तो खाने को पचाने का काम होता है दोस्तों HCl का। ठीक है, और लास्ट में आता है दोस्तों म्यूकस, ये जो लाइनिंग पे है म्यूकस। अब ये म्यूकस किस लिए है, तो दोस्तों ये म्यूकस होता है स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्शन करने के लिए। अगर मान लीजिए आपके पेट में एसिड है और यदि वो आपकी वॉल पे डायरेक्ट टकराते रहेगा तो आपकी वॉल्स में वो क्या कर देगा, स्टमक कैंसर कर सकता है दोस्तों, अल्सर कर सकता है। ठीक है, बहुत तरीके की जलन, आपको जलन दे सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक लेयर बनी होती है चिपचिपे से एक चीज की, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। इसका काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द HCl। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद दोस्तों खाना जो है जब फर्दर डिवाइड होता है उसके बाद जाता है आपका पैनक्रियाज। इसमें आता है दोस्तों पैनक्रियाज, यहाँ लिख देता हूँ पैनक्रियाज। दोस्तों पैनक्रियाज में होते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस, और जिसमें कि क्या कंटेन होता है दोस्तों, एक होता है आपका ट्रिप्सिन और एक होता है आपका लाइपेज। ठीक है, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। अब देखिए दोस्तों, अब पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है। अब खाना तो दोस्तों यहाँ से नीचे आ गया, अब पैनक्रियाटिक जूसेस का काम अभी नहीं आएगा, पैनक्रियाटिक जूस का काम आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों ये हो गया आपका लीवर, ये क्या हो गया लीवर, और इसका काम क्या होता है दोस्तों, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में इसका काम होता है। अब आप बोलोगे भैया ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का, क्योंकि दोस्तों देखिए लीवर में जो है ये कंटेन करता है दोस्तों बाइल जूस। क्या कंटेन करता है, बाइल जूस। अब इस बाइल जूस का काम क्या है दोस्तों, बाइल जूस जो है ना फैट को तोड़ता है, फैट को तोड़ेगा तो क्या बनाएगा दोस्तों, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो आपको याद रखना है कि जब भी फैट टूटते हैं तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, जो कि कौन हेल्प करता है उसको तोड़ने में, क्योंकि फैट भी दोस्तों बहुत कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है। ठीक है, तो प्रोटीन तो देखिए टूट गया, अब जो बचा हुआ प्रोटीन है वो अभी आपको मैं बताऊंगा, वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो फैट्स होते हैं खाने में, इनका क्या होता है, तो फैट्स जो है दोस्तों
ये आपका टूट जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। कौन तोड़ेगा? तो बाइल जूस तोड़ेगा, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब दोस्तों ये है आपका गॉल ब्लैडर। क्या आता है दोस्तों? गॉल ब्लैडर। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। गॉल ब्लैडर। और दोस्तों गॉल ब्लैडर किस चीज से जुड़ा रहता है? तो ये आप जो चीज देख रहे हैं दोस्तों, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं दोस्तों बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट। देखिए अब आपको डायग्राम में थोड़ा हेजी टाइप का दिख रहा होगा। ये ऐसा क्यों इसलिए दिख रहा है? क्योंकि मैं आपके शॉर्ट नोट्स भी बनाता चल जा रहा हूँ और आपको डायग्राम समझाता हुए चल जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बिल्कुल सेम टू सेम ये और जितनी भी मैंने लेबलिंग की है, आप मेरा तो क्योंकि देखिए एक्चुअली बोर्ड है तो मैं कॉपी पे तो लिख नहीं रहा हूँ कि मैं एक ही लाइन लिखूंगा, लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप कॉपी में अपना डायग्राम बनाइएगा तो जितनी चीजें सारी की सारी दोस्तों आगे आप लिखिएगा, और आपको वहां पे फंक्शन बताने की जरूरत नहीं है, आपको बस इनका नाम लिख देना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फंक्शन भी समझाता चल रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम समझा रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं सारा जगह पे जहां पे भी स्पेस अप्रोप्रिएट है वहां पे मैं समझाता चलता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों ये होता है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट ही दोस्तों गॉल ब्लैडर से जुड़ा होता है, जो कि आपका बाइल जूस को कंटेन करता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जब खाना जाएगा दोस्तों, खाना जाएगा फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे होगा आपका कंप्लीट डाइजेशन। और ये जो इसकी वॉल होती है ना दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो मैं से बना रहा हूँ, इनको बोलते हैं दोस्तों विली। ये कहाँ पे होती है दोस्तों? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन होती है दोस्तों? विली। और ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हो गया आपका एनस। अब देखिए दोस्तों ये हो गया आपका एनस। अच्छा इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और पार्ट होता है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दूं, इसको बोलते हैं दोस्तों अपेंडिक्स, ठीक है। ये जनरली आपके जितने भी गंदगी होती है दोस्तों, और कुछ बैक्टीरियल भी ये कंटेन करता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करता है। तो इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है, तो इसको हमें भी पढ़ना नहीं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका पूरा सोल्यूशन दे दूंगा। अब देखिए दोस्तों ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है दोस्तों? विली होती है। विली क्या होती है दोस्तों? मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, हो सकता है आपको अच्छे से ना दिख रहा हो। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है दोस्तों? स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन विली। अभी दोस्तों विली क्या होती है? तो विली होती है दोस्तों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच वी कॉल्ड विली। इनका काम क्या होता है? जैसे दोस्तों जैसे खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो क्या होगा, जितने भी पैनक्रियाटिक जूसेस है, जितने भी बाइल जूसेस है, सारे यहाँ पे अटैक करेंगे खाने पे, ठीक है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट तो आपका बकल कैविटी में टूट गया था, कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बन गया था दोस्तों? ग्लूकोज बन गया था। प्रोटीन तो दोस्तों यहाँ पे पेप्सिन ने तोड़ दिया, वो बन गया एमिनो एसिड। अब जो बाकी प्रोटीन बचा होगा वो यहाँ पे आएगा और वहां पे उसको ट्रिप्सिन तोड़ देगा, तो बाकी जो भी बचा होगा प्रोटीन वो अमीनो एसिड बन गया, तो ट्रिप्सिन का काम खत्म हो गया। अच्छा लीवर और क्या बोलते हैं गॉल ब्लैडर, लीवर से और लिपेस, पैनक्रियाटिक जूस में से लिपेस, लिपेस और बाइल जूस, ये दोनों क्या कर देंगे? फैट को इमल्सिफाई कर देंगे, मतलब उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसके बाद दोस्तों सारा काम हो जाएगा डाइजेशन का। अब डाइजेशन जब हो गया, अब हमें आराम से ग्लूकोज मिल गया, तो भैया ग्लूकोज को पूरे बॉडी में सर्कुलेट भी तो करना है, ईच सेल तक लेके जाना है। तो ये ईच सेल तक कैसे पहुंचेगा? तो यहीं पे दोस्तों ये जो विली है ना, विली, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहती है। ये क्या दोस्तों? इनरिचली, इन्हें बोलते हैं दोस्तों इनरिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज। क्या दोस्तों? सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरी। ये बहुत सारी ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड होती हैं, और जैसे ही आपका खाना पूरा कंप्लीट डाइजेशन आपका हो जाएगा तो जितना भी है आपका मस्त सारे न्यूट्रिएंट्स वो ये विली अब्जॉर्ब, वो मतलब वो जो विली के द्वारा कैपिलरीज में वो सारे न्यूट्रिएंट डिजॉल्व हो जाते हैं, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। तो यही था दोस्तों डाइजेशन, और जब कंप्लीट डाइजेशन होता है जितना भी वेस्ट निकलता है वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी एक्सेस वाटर होता है खाने का वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी सारा कहाँ चला जाता है? किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए। और दोस्तों जब ग्लूकोज बन गया उसके बाद ही दोस्तों रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए क्या आवश्यकता है? क्यों? कि हमको पहले खाने से क्या मिल जाए? ग्लूकोज मिल जाए।
और ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या है दोस्तों, आपका ऑक्सीजन मिल जाए। और जब ये दोनों चीज सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगी और जब आपका एटीपी जनरेट होगा, तब हमें दोस्तों रियल एनर्जी मिलेगी। तो रियल एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, रेस्पिरेशन होना जरूरी है और आपका डाइजेशन होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों जरूरी सारी ही चीजें हैं। जब आपको एनर्जी मिल जाएगी, एटीपी मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, तो उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कैसे करेंगे, जिसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए। अच्छा दोस्तों, वो जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो कुछ ना कुछ वेस्ट भी निकलेगा, तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम भी चाहिए। तो सारे सिस्टम हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया लाइफ प्रोसेस। आई होप डाइजेशन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे को शॉर्ट नोट्स भी बनाने थे, सबका फंक्शन एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने ऐसा करके आपको बना दिया। लेकिन जब आप एग्जाम में बनाइएगा तो ये डायग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक बनाइएगा और सारे पार्ट्स को एक जगह लेबल कर दीजिएगा, ठीक है, एक जगह बिल्कुल लेबल कर दीजिएगा। तो आई होप आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर होगा। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, आपके लिए स्पेशली जैसा आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है वैसा मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। तो आप बस 1 सेकंड वेट करो और मैं तुरंत बना देता हूं। तो देखिए दोस्तों, फटाक से मैंने वो डायग्राम को रब करके बिल्कुल साफ सुथरा कोशिश की है बनाने के लिए कि आपको एग्जाम में कैसा बना के आना दोस्तों। एग्जैक्टली आपको बस यही डायग्राम एग्जाम में बना के आना दोस्तों। आपको ये बना के आओगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी पढ़ा हूँ, आज से 4 साल पहले पढ़ा हूँ, लेकिन जो भी पढ़ा हूँ दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, बिल्कुल नहीं कटेगा मार्क्स। एक्चुअली मैं भी अपने बोर्ड के एग्जाम में यही बना के आया था, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप इस एग्जाम को, आप इस फिगर को ड्रॉ करना, आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। और आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम क्लियर होगा। और आपको कोई भी तरह के डाउट होते हैं तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि मैं अपने वीडियोस में कभी नहीं बोलता कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यदि डायग्राम समझ में आया होगा दोस्तों, तो आप अपना बिल्कुल दिल से दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पसंद आया होगा तो दोस्तों डिसलाइक भी आप जरूर करिएगा। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको इसमें और क्या सुधार की जरूरत है, या मेरे को और क्या कुछ अच्छा करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, एंड मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू वेरी मच।